अल जौहर ट्रस्ट के ट्रस्टी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान समेत ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनके यहाँ आज आईटी की रेड पड़ी हुई है। सुबह से ये छापामार कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के ऐसे 30 ठिकाने हैं जहां पर ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। सुबह 7 बजे से आईटी की रेड पड़ी थी, रात 10 बजने जा रहा है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी ये छापामार कार्रवाई चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि आयकर विभाग की कुछ गाड़ियां अंदर आई हैं, लेकिन उसमें अभी कुछ ही देर पहले खाना ले जाया गया है। यानी कि जो खाना गया है, इसके बाद ये आशंकाएं तेज हो गई हैं कि ये कार्रवाई पूरी रात चलेगी। सीतापुर में जो कार्रवाई हो रही है उसको हम आपको सीधा ले चलेंगे और इससे पहले आपको बता दें कि सुबह 7 बजे जो रेजेंसी स्कूल है, उनका कार्यालय है और जो मयूर होटल है, वहां पर छापामार कार्रवाई आईटी के जो अधिकारी आए हैं उनके द्वारा की जा रही है। अलग अलग टीमें इसके लिए गठित हुई थीं। एक टीम जहां पर जो रेजेंसी स्कूल के प्रबंधक हैं उनके यहाँ गई और उसके अलावा उनके कार्यालय में छापामार कार्रवाई कर रही है, और दूसरी उनके आवास पर जो अब उन्होंने स्कूल में रसौरा में बना रखा है और मयूर होटल में जारी है। हम आपको जरा सीधे ले चलते हैं और दिखाते हैं सीतापुर का वो मयूर होटल जहां पर जो है आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल टैक्स चोरी के आरोपों की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 30 से अधिक ठिकानों पर ये छापामार कार्रवाई की जा रही है और इसमें रामपुर, सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और सीतापुर जनपद शामिल हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान के खिलाफ साल 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीनें कब्जाने के आरोप में 30 मुकदमे दर्ज हुए थे। तब प्रशासन ने उन्हें भूमाफिया घोषित कर दिया था। ईडी ने भी आजम खान के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया था और आज जो छापामार कार्रवाई हो रही है, सुबह 7 बजे से ये छापामार कार्रवाई जो शुरू हुई, रात 10 बजने जा रहा है और अभी भी कार्रवाई चल रही है। अंदर का जो स्टाफ है उसे बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, वो भी अंदर ही है। कुछ ही देर पहले खाना गया हुआ है। तो ये बताया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि रात भर बहुत सारी जांच पड़ताल चलेगी। आपको हमने पहले बताया था कि जो कार्यालय है रेजेंसी स्कूल का, जो पुराना मयूर होटल है उसके बगल में, वहां पर लाकर तोड़ने के लिए मशीन भी लेकर आई थी ये टीम। और अब हम आपको दरअसल जो रेजेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं मोहम्मद फसीह जैदी, इनके बारे में भी जरा बता देते हैं। इनका पैतृक मकान 64 स्टेशन रोड है, जो रफीक अली मेमोरियल सोसाइटी का नहीं है, इन्हीं का है, जिसमें उनका ऑफिस है। वहां पर भी छापामारी चल रही है कार्रवाई और उससे कोई मतलब अब इनका नहीं है। और ज़मीन जो है रसौरा में इन्होंने, जहां पर आप देख सकते हैं कि मयूर होटल और रेजेंसी स्कूल बनाया गया है, दरअसल 12.5 एकड़ ज़मीन एक व्यक्ति ले सकता है, लेकिन राज्य सरकार से परमिशन लेकर इन्होंने यहाँ पर 27 एकड़ जो है ज़मीन खरीदी थी, जिसकी परमिशन ली और उसके बाद ज़मीन खरीदी। आलीशान मयूर होटल बनाया और रेजेंसी स्कूल बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम सीतापुर में है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी शिक्षा जगत के लिए बहुत कुछ दिया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि दरअसल जो मयूर होटल है और उसके बगल में जो रेजेंसी स्कूल है, कनवा खेड़ा जो है, यहाँ के आसपास ये ज़मीन पड़ती है। और तब इन्होंने 1997 में ये ज़मीन, बताते हैं कि बहुत ही कम रेट में, तब यहाँ कोई आता नहीं था, पुल भी नहीं था और कोई पुरसा हाल नहीं था, उस दौरान ये ज़मीन खरीदी गई थी। और उसी ज़मीन पर इन्होंने एक अच्छा आलीशान होटल तो बाद में बनाया, उससे पहले एक बड़ा यहाँ का जो है स्कूल इन्होंने बनाया, रेजेंसी पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर स्कूल चलता भी है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर
इन्होंने ये ज़मीन ली और ज़मीन लेने के बाद ये काम यहाँ पर शुरू कर दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल ये जब यहाँ पर जो होटल और स्कूल तैयार हो गया, उसके बाद अब जो है उनका परिवार, यानी जो प्रबंधक हैं उनका पूरा परिवार, वो यहीं पर रहने भी लगा। जो फसीह जैदी हैं, जो मालिक हैं, वो यहाँ रहने लगा। दरअसल ये ज़मीन जो है रफ़ी कनीज़ मेमोरियल सोसाइटी की है और इसी ज़मीन को स्कूल वगैरह उसी का है कहा जाता है। और यहीं पर इन्होंने रेजिडेंसी बना लिया है अपना। प्रिंसिपल का फ़िलहाल ये वहाँ पर ये आवास है जो राशिदा जैदी हैं, इसे अब उन्होंने सोसाइटी द्वारा लीज पर ले लिया है। ये बताया जा रहा है कि इसे जो है इन्होंने लीज पर ले लिया हुआ है और यहीं पर अब वो रहते हैं। तो सुबह से उनसे पूछताछ कर रही है आईटी की टीम और बराबर जो है यहाँ पर अधिकारी अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि रात में भी यहाँ पर जांच पड़ताल होगी और ये छापामार कार्रवाई रात भर भी जारी रह सकती है और अगले दिन भी हो सकती है। ऐसी भी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये मयूर होटल है, जहां पर पूरी टीम आयकर विभाग की यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा हम आपको रेजेंसी जो स्कूल है जहां पर आयकर विभाग की गाड़ियां खड़ी हुई हैं वहां भी लेकर चलते हैं और वहां के नज़ारे को भी आपको दिखाते हैं। आई इंडिया की जहां पर इस वक्त मौजूदगी है, दरअसल ये रेजेंसी पब्लिक स्कूल जो है उसके प्रबंधक हैं MF जैदी, उनका आवास है। और आप देख सकते हैं ये आयकर विभाग की गाड़ियां जो सुबह आ गई थी 7 बजे और तब से ये लगातार तमाम गाड़ियां जो छापामार कार्रवाई अंदर कर रही हैं और अंदर ही अधिकारी मौजूद हैं और अंदर ही रेजेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से लेकर उनका पूरा परिवार मौजूद है। और दरअसल आजम खां से जो जोड़ कर देखा जा रहा है उसके पीछे की कहानी ये है कि एमयू जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये जैदी और एक और सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे मसरूर अहमद खान, वो और आजम खान, ये लोग एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं। जो टेस्ट बना उसके ये सदस्य बनाए गए। लेकिन बताया जा रहा है कि जब टेस्ट का गठन हुआ जौहर विश्वविद्यालय के, तो उस समय से लेकर के उसके बाद तक ये माना जा रहा है कि जैदी ना तो वहाँ बैठकों में हिस्सा लेते थे और ना ही उनके कहीं कोई दस्तखत रहे। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि जब आजम खां पावरफुल हुआ करते थे और उनका सीतापुर से आना जाना रामपुर के लिए रहता था, उस दौरान भी बहुत ही कम इक्का दुक्का भले ही आजम खां मयूर होटल या इनके किसी भी प्रतिष्ठान में उनका आना जाना ना के बराबर रहा है। क्योंकि टेस्टी हैं और आईटी की टीम ये पता लगा रही है कि कहीं कोई राजस्व के कर की चोरी तो नहीं हुई है। उसी मामले में ये रेड डालकर ये जांच पड़ताल की जा रही है। अब ये तो आयकर विभाग की जांच में पता चलेगा कि आखिर अंदर से निकला क्या है। फिलहाल 7 बजे से शुरू हुई ये कार्रवाई रात 10 बजने जा रहा है, अभी भी जारी है। इस बीच क्या कुछ अंदर मिला ये तो बाहर नहीं आ सका, लेकिन वहाँ के बहुत सारे कर्मचारी जो सुबह गए हुए थे वो अपने घरों को नहीं लौटे हैं, उन्हें भी रोक लिया गया है। उनसे भी बहुत तरीके से पूछताछ की जा रही है और अब खाना चुकी पहुँच चुका है। तो ऐसे में ये आशंकाएं भी बन गई हैं कि ये छापामार कार्रवाई देर रात तक चलती रहेगी या हो सकता है अगले दिन भी जारी रहे। इस बीच अभी देखना होगा कि आयकर विभाग की जो टीम है उसमें क्या कुछ निकल करके आता है। देखिए गतिविधि और बड़ी है, एक गाड़ी और इस समय आई हुई है, शायद ये गाड़ी जो आयकर विभाग की टीम की ही गाड़ी है और वो लोग आए हुए हैं। और देखिए जो इसी तरीके की उनकी उपस्थिति, आना जाना उनका जारी है, लेकिन अंदर से कोई बात बाहर नहीं आ रही है। ये जो है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है और कब तक चलेगी, आज तो कोई ये भी बताने वाला नहीं रहा कि जो रेजेंसी स्कूल है वो कल खुलेगा भी या नहीं।
फिलहाल अभिभावकों से जानकारी ली गई तो ये बताया गया कि अभी उनके पास कोई सूचना बंदी की नहीं आई है। तो देखिए एक टीम के सदस्य इस समय जो है पहुंच भी चुके हैं और इस तरीके से पूरी गाड़ियां इनकी खड़ी हुई हैं और ये लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां अभी जारी हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि जो सारी गाड़ियां लखनऊ नंबर की आई हुई हैं और ये गेट नंबर 2 आप देख सकते हैं और रेजेंसी स्कूल का है। यहाँ पर चूँकि अंदर ही रहते हैं जो प्रबंधक हैं जैदी, तो उनको यहाँ पर रोक रखा गया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब ये देखना होगा जब आयकर विभाग पूरी जांच पड़ताल कर लेती है उसके बाद इस जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी निशांत गुप्ता और कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।